हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज 11 मार्च 2025 का जो आपका एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का जो 10th क्लास का जो एग्ज़ाम पेपर आया है, तो उसका पैटर्न देखते हैं हम किस तरीके का पेपर है। तो इस पेपर का जो कोड है वो 825 CQ है और पेपर संख्या 932 है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं तो किस तरीके का आपका एग्ज़ाम पेपर आया है। तो आपके ये खंड ए में बहुविकल्प क्वेश्चंस आए हैं जो कि 20 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चंस आपका एक एक नंबर का है। जैसे कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। तो ये बताना है आपको। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ये बताना है। ब्रिटेन में जो कार्ल ला इस समाप्त करने का जो क्या मुख्य कारण था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। गुलामगिरी नामक पुस्तक की इस प्रकार की समस्या संबंधित है कि। नेक्स्ट देखते हैं। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य जो सत्ता की साझेदारी है, तो ये बताना है आपको। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया है। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ हुई। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, तो ये बताना आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन 11वां आपका 1 नंबर का ही है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार जो सोपानी खेती की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय वन जो जीवन रक्षण अधिनियम वो किस वर्ष में लागू किया गया था। झारखंड में जो स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी जो उत्पाद है। काली मिट्टी में मुख्यतः रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। किस देश का विकास किस आधार पर आधारित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है। भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। विश्व के देशों में जो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे बड़ा सामान्य तरीका है। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस आए हैं। तो आपके ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख लीजिए। तो इस तरीके के आपके इंग्लिश माध्यम के क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को ट्रांसलेट किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आपके जो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। जैसे बी पार्ट है आपका, खंड ब है, वर्णात्मक वन। निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर लगभग 80 शब्दों में देने हैं आपको। जैसे कि बताना है आपको। 4 नंबर में क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई क्रांति वो आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, या अथवा में कर सकते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के 2 कारण बता सकते हो। ठीक है, अथवा में है, कोई सा भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। तो भारत में राजनीतिक दलों के कोई 2 मुख्य कारण बता दो, या आप अथवा में बता सकते हो। भारत में लोकतांत्रिक की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख करना है। तो 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताने हैं, या फिर अथवा में बता सकते हो। जैव विविधता क्या है, यह मानव जो जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है आपका। खुली बेरोजगारी और प्रचलन बेरोजगारी में के बीच अंतर स्थापित करना है आपको, ये बता सकते हो। या फिर अथवा में विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण ज्ञात कीजिए, तो ये बता सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम। वर्णात्मक 2nd क्वेश्चन है आपका, यानी कि ये दीर्घ क्वेश्चन है आपका। 150 शब्दों में हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन करिए। तो 6 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप किसी का भी जवाब बता सकते हो। अथवा में भी है। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, इसका क्या अर्थ है, इसके 2 मुख्य कारण लिखने हैं आपको। तो ये आपका 6 नंबर में है, अथवा में है, कोई सा भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है। भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना है, या फिर आपका बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन करना है आपको। ये भी 6 नंबर में है, कोई सा भी कर सकते हो आप, जोन सा भी आपको अच्छे से आता हो। संसाधन का जो अर्थ बताते हुए इन्हें वर्गीकरण को समझाइए। नेक्स्ट आपका है अथवा में है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है, इनके 2 वर्णन भी बताने हैं आपको। तो अथवा में है 6 नंबर में, कोई सा भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, सभी की व्यवस्था करें, या अथवा में है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। आलोचनात्मक विशेष विश्लेषण
कीजिए, ठीक है। और आपके जो मानचित्र जो संबंधित हैं आपके क्वेश्चंस आए हैं जो हमने कल किए भी थे, देखो आपका कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो आपको बताना है कहाँ हुआ था ये, तो दांडी के अंदर। वह नेक्स्ट देखते हैं, वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। 2 नंबर में क्वेश्चन है, 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन से आधा आधा नंबर मिलेगा। और चिन्ह आपको ये इस तरीके का ही चिन्ह बना के करना है। वह देखते हैं, वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, वह जनपद जहाँ चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी। तो ये आपको बताना है। 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन है। और आपका नेक्स्ट देखते हैं, आप केवल दृष्टि परीक्षणों के लिए तो आप कोई सा भी कर सकते हैं, जैसे कि वही क्वेश्चन हैं आपके जितने भी हैं, पाँचों के आंसर देने हैं आपको इसी प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं, बी ऑप्शन में क्या है। मैंने आपको बोला था कि नदियाँ वगैरह भी आ सकती हैं। जैसे नोवा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। भारत के किस एक रेल प्रखंड के मुख्यालय को इस वृत्त के चिन्ह के द्वारा दर्शाना है आपको, ठीक है। तो ये आपको बताना है। और दामोदर नदी जो है इसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। कहाँ पे बहती है ये, पश्चिम बंगाल का जो एक कोयला क्षेत्र बताना है आपको कहाँ पे है, ये इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पतंग बंदरगाह इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। गुजरात का एक सूती वस्त्रोद्योग का एक केंद्र जो है वो आपको इस सिंबल के द्वारा दर्शाना है। तो ये आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।